Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 31 इज देयर. इससे पहले वाले क्वेश्चन जाके चैनल पे चेक कीजिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो आवर लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट. सो जस्ट इफ यू वांट टू चेक लास्ट क्वेश्चन, सो जस्ट चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर continuity and differentiability. So now we are going to see question number 31st. Let's see what is in question number 31st. So read करते हैं question number 31st में क्या दे रखा है. Show that the function defined y, function को हमें डिफाइन किया गया है f(x) = cos x square is a continuous function. तो हमें ये बताना है कि जो फंक्शन है, शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस. अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा, देयर इज नॉट गिविंग एनी पॉइंट ऑन विच पॉइंट वी विल चेक कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी. तो क्या करेंगे, अपने पास से लाइट कर लेंगे x = a और पॉइंट a पर चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी. लेट्स सी. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x = a. तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h. अब हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = cos x square. बट अब x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एच. तो सिंपल सी बात है कि x की जगह क्या पुट कर लेंगे, a माइनस एच. कॉस x की जगह a माइनस एच का होल स्क्वायर. ओके, सो वी विल हैव लिमिट s टेंड्स टू 0 कॉस a माइनस एच का होल स्क्वायर. अब हमें क्या दे रखा है, h = 0, तो पुट कर देंगे h की जगह 0. ये हो जाएगा कॉस a माइनस 0 का स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा, कॉस a स्क्वायर. ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, कॉस a स्क्वायर. अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट. विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h. अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है, a प्लस h. ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 कॉस a प्लस h का होल स्क्वायर. s टेंड्स टू 0, so we will put h equals to 0. cos a plus 0 का स्क्वायर, so we will have cos a स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड लिमिट. अब फाइंड करेंगे एफ ए. ठीक है, एफ ए पे तो x की जगह अब क्या पुट करने वाला है, a. एफ ए इक्वल्स टू में आ जाएगा cos स्क्वायर. नाउ वी आर सीइंग लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए. Because so function is continuous at x = a. बस हमें यही चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस. तो फंक्शन कंटिन्यूस है, एक जो कांस्टेंट हमने लाइट किया हुआ था a पे. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 इज कंप्लीटेड. नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 32. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32. इसमें भी हमें वही करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है और पॉइंट नहीं दे रखा, अपने पास सेलेक्ट करते हैं. ओके, सो फंक्शन डिफाइन किया गया f(x) = में cos x. कंसीडर करेंगे लेट x बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x = a. तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h. तो हमें फंक्शन को डिफाइन किया गया f(x) = cos x. x की जगह क्या पुट कर लेंगे, a माइनस h. लिमिट s टेंड्स टू 0 cos a माइनस h. ओके, अब s की जगह क्या रखना है हमें, 0. तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस 0. सो वी विल हैव cos a. ओके, नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड लिमिट. which is equals to limit s tends to 0 f a plus h.
अब एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच। सो वी विल हैव लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह क्या पुट करना है, कॉस ए प्लस एच, बट एच टेंड्स टू 0, तो एच की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए एच 0, ए प्लस 0। सो वी विल हैव कॉस ए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल मोड में है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एफ ए पे, तो फंक्शन की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स दे रखा है ना, तो ए पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा एफ ए इक्वल्स टू में कॉस ए, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। फंक्शन क्या है, ए पर कंटिन्यूअस है, बिकॉज वी आर सीइंग 3 ऑफ केसेस आर इक्वल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। So now we are having question number 33. Let's see what is in question number 33. Let's check. Examine that sin x is a continuous function. हमें फंक्शन को डिफाइन किया गया और इसे चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। चेक करते हैं, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं दे रखा, अपने पास से कंसीडर कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू a, लेट a भी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए पे। उसके लिए सबसे पहले हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन मोड एक्स, तो क्या रखेंगे एक्स की जगह, ए माइनस एच रखना है, ठीक है। क्या रखेंगे, ए माइनस एच, so it will be sin a minus h, limit h tends to 0 sin mod a minus h, but h equals to में 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा sin a minus 0 और ये हो जाएगा हमारे पास sin mod a। ओके, अब राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट h tends to 0 f a plus h, ठीक है। क्या है, a plus h, अब हमें बस कुछ नहीं करना, x की जगह प्लस एच रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एच, बट एच इक्वल्स टू 0, सो इट विल बी साइन ए प्लस 0 एंड नाउ वी आर हैविंग साइन मोड ए। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। नाउ वी विल फाइंड एफ ए। तो अब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन मोड एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए, तो क्या आ जाएगा साइन मोड ए, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो फंक्शन को हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी थी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये वाला क्वेश्चन था हमारा 33 एंड इसके बाद ओनली ए वन क्वेश्चन इज लेफ्ट विच द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1 एंड आफ्टर 34 क्वेश्चन, आफ्टर दिस क्वेश्चन 34 क्वेश्चन इज देयर, आफ्टर दैट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज विल बी फिनिश्ड। सो बोर्ड देखते हैं 34 क्वेश्चन। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा और क्वेश्चन से डिफरेंट है। ओके, क्या दे रखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड वाई। हमें फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है और हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट्स निकालना है कि किस पे ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ, मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो फंक्शन सिंपल सी बात है डिसकंटिन्यूस होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड में एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे,
ये जो मोड x दे रखा है ना, इसके अंदर जो x है उसको 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0। एंड अब ये दे रखा है x प्लस 1, तो इसको भी हम 0 के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा था, पहले हमने इसको 0 के इक्वल करा, फिर मोड में ये दे रखा है x प्लस 1, इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1। तो हम क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, हमारे पास 2 पॉइंट निकले। अब नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन पे इनको पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -इन्फिनिटिव, ठीक है, -इन्फिनिटिव, और फिर आएगा -1, क्या आ जाएगा -1, और फिर है 0, तो 0, और लास्ट में आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे इस प्रकार से नंबर को शो करेंगे। फिर देखो, अगर हम -1 से लेस नंबर लेंगे, ठीक है, इधर वाले नंबर क्या होंगे, -1 से लेस आते हैं ना नंबर लाइन पे, तो -1 से छोटे नंबर लेंगे, तो मतलब जैसे कि -2 ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, -1 से लेस नंबर लेंगे, तो वो हम यहाँ पे रख के देखते हैं इस वाले फंक्शन में, तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हम -1 से लेस नंबर ले रहे हैं तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे लेंगे -2 ले रहे हैं, ठीक है, तो मोड से मतलब नहीं है हमारा, हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये फंक्शन क्या मिलेगा, नेगेटिव, क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, तो -x मिल जाएगा, ठीक है। मोड से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम केवल ये देखेंगे कि अगर हम माइनस वाले नंबर ले रहे हैं तो हमें ये क्या मिलेगा, माइनस। और देखो, अगर यहाँ पे हमने क्या लिया, -1 से छोटा क्या है, -2, तो -2 + 1 पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा, -1, यानी कि ये भी हमें माइनस मिलेगा, तो माइनस तो ऑलरेडी है, और हमें ये भी क्या मिल जाएगा, माइनस, तो -x + 1। अब देखो हम क्या मिल जाएगा, -x माइनस, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -x -1। अब ये -x माइनस माइनस +x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 1। तो हमें अगर -1 से लेस लेंगे तो क्या मिल जाएगा, फंक्शन 1 मिल रहा है, ओके। अब लेते हैं -1 और 0 के बीच में नंबर, तो -1 और 0 के बीच में नंबर क्या आ रहा है, -0.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है, या फिर -0.25 आ जाएगा। तो अब देखो, ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये तो माइनस ही मिलेगा ना, मोड से हमारा कोई मतलब नहीं है कि अगर हम मोड के अंदर रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मोड से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -0.5 रख रहे हैं तो माइनस ही मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा फंक्शन में, माइनस का x, ठीक है, -x मिलेगा। और अगर यहाँ पे हम -0.5 रख रहे हैं +1, तो यहाँ पे तो प्लस मिलेगा ना, 1, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे -0.5 रखा, ठीक है, क्या रखा, -0.5, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। या फिर सपोज करो कि हम यहाँ पे -1 रख रहे हैं, तब क्या मिलेगा, ठीक है, -1 रखेंगे तब भी ये 0 मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -1 -x + 1, ये हमें प्लस मिल रहा है, ठीक है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच के नंबर रख के देखे, और ये दोनों नंबर भी रख के देखेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x प्लस -1, तो ये हो जाएगा -2x -1। तो अगर हम इन दोनों के बीच के नंबर लेंगे तो फंक्शन मिल जाएगा -2x -1, ओके। अब हम 0 से इधर वाले नंबर लेते हैं, ठीक है, 0 से इस साइड के नंबर ले रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर लेंगे। सपोज करो कि हम 1 ले रहे हैं, 0 के आगे 1 आएगा, तो अब इसमें अगर हम 1 रखेंगे x में तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, तो ये तो x रहेगा, ठीक है। और 1 + 1 2, ये भी प्लस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -x + 1, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x -1, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, और -1, यानी कि अगर हम 0 से और इनके बीच के नंबर लेते हैं, 0 से ग्रेटर x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होगी तो हमें क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो अब देखो, हम इसको लिख देंगे कि अगर हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं x की, तो हमें कौन कौन से फंक्शन मिलेंगे। सो देखो, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन हमें क्या क्या मिल रहा है, f(x) इक्वल टू में -1 मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है, लेकिन कब मिलेगा, 1 मिलेगा जब x क्या है, x -1 से लेस है, ठीक है, x इज लेस देन -1, ठीक है। अगर x -1 से लेस है तो हमें क्या मिल रहा है, एक फंक्शन 1,
तो ये कंडीशन है अगर x क्या है -1 से लेस है। और हमें मिलेगा -2x -1, -2x -1, लेकिन ये कब मिलेगा जब x क्या है, x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। x क्या है -1 से ग्रेटर और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें कब मिलेगा, ये वाला फंक्शन कब मिलेगा जब x की वैल्यू -1 और 1 के इक्वल है लेकिन 0 से लेस है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, तो हमें ये फंक्शन मिलेगा। -1 कब मिलेगा जब x क्या है, x क्या है 0 से ग्रेटर है, ठीक है, 0 से ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, तो क्या मिलेगा -1। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पर, एक 0 पर और एक -1 पर, ठीक है। तो कर लेते हैं चेक। तो अब हम इसको रब कर देते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। सो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1। अब -1 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे, विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f -1 -h, ठीक है। तो अब देखो क्या दे रखा है, x इज लेस देन -1, कंडीशन है x क्या है -1 से लेस। तो देखो अगर x क्या है -1 से लेस है तो हमें क्या मिल रहा है 1, डायरेक्ट लिख देंगे क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 व्हेन x इज -1 प्लस h, ठीक है। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, अब क्या है x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, तो देखो x इज ग्रेटर देन -1, ये वाली कंडीशन, तो हमें क्या मिल जाएगा -2x -1, क्या मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और बस x की जगह ये पुट कर देंगे -1 प्लस h -1। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 बन जा 2 और ये -2h, ठीक है। और -1 बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। क्या करेंगे s इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 2 इंटू 0 -1 इक्वल्स टू 2 -1 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 1। नेक्स्ट चेक करेंगे f0 पर, ठीक है। क्या है f0, अगर x की वैल्यू क्या है 0 तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा व्हेन x क्या है 0 के इक्वल, ठीक है। x क्या है, x इक्वल टू -1 चेक करना है ना, मैं -1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू -1, तो देखो x क्या है -1 के इक्वल, तो हमें यही फंक्शन मिलेगा -2x -1, ठीक है। क्या x 0 के इक्वल है तो मिल जाएगा -2x -1 और x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं -1, ठीक है। x की जगह क्या है -1, तो x की जगह रखेंगे -1 -1, तो ये हो जाएगा -2 -1 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू -1 पे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f -1 तीनों इक्वल है। लिख दो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f -1 क्या है, तीनों इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। तो अब हमने चेक किया -1 पे, लास्ट रह गया हमारा 0 पे। 0 पे और चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 -h, नाउ x इज लेस देन 0, ठीक है। x क्या है 0 से लेस है, तो x इज लेस देन 0, देखो ये वाला केस x क्या है 0 से लेस, तो हमें क्या मिलेगा -2x -1 -2x -1 मिल जाएगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और x की जगह हम क्या पुट करेंगे -2x की जगह 0 -h -1, तो क्या हो जाएगा 0 की मल्टीप्लाई तो करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, प्लस 2h -1 और आगे चल रहा है लिमिट s टेंड्स टू 0, h की जगह हम 0 पुट करेंगे -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, नाउ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि 0 में ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है,
तो देखो x इज ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन x क्या है 0 से ग्रेटर, हमें क्या मिलेगा -1, डायरेक्ट लिख देते हैं -1। लास्ट है हमारे पास f0, अगर हम f0 पे चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा है, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो -1 क्या मिल जाएगा -1, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बस हमारा ये वाला क्वेश्चन था, एंड ये वाला एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।